दिल्ली इतिहास में डूबा हुआ एक शहर, समय के साथ बदलते हुए भी अपनी पहचान बनाए हुए है। इसकी गलियां प्राचीन साम्राज्यों और शक्तिशाली राजवंशों के किस्से सुनाती हैं। इस शहर ने अनगिनत शासकों के उत्थान और पतन को देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने इसके भूभाग और चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। दिल्ली की कहानी महत्वाकांक्षा, विजय, सांस्कृतिक प्रतिभा और लचीलापन के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। पौराणिक शहर इंद्रप्रस्थ से लेकर आज के आधुनिक महानगर तक दिल्ली की यात्रा एक मनोरम गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जो भारत की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, जो इसके गौरवशाली अतीत, जीवंत वर्तमान और आशाजनक भविष्य को दर्शाती है। हमारे साथ जुड़े जैसे ही हम समय के इतिहास में उतरते हैं, दिल्ली के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र का पता लगाते हैं, इसके प्रतिष्ठित स्थलों की खोज करते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जिन्होंने इसकी नियति को आकार दिया है। यह अन्वेषण हमें युगों से रूबरू कराएगा। हमारा सामना सम्राटों की गूंज और विद्रोह की भावना से होगा। मुगल वास्तुकला की भव्यता से लेकर पुरानी दिल्ली की चहल पहल वाली गलियों तक हम इतिहास की उन परतों को उजागर करेंगे जो दिल्ली को आज का शहर बनाती है। आइए हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, दिल्ली की पौराणिक शुरुआत से। हमारी यात्रा समय के धुंधलके में शुरू होती है, पौराणिक शहर इंद्रप्रस्थ के साथ। महाकाव्य महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ दिल्ली की प्राचीन उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि यह शहर 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था और पांडवों की राजधानी थी। महाभारत इंद्रप्रस्थ की एक विशद तस्वीर पेश करता है। यह एक शानदार शहर का वर्णन करता है जो भव्य महलों, चहल पहल वाले बाजारों और विशाल उद्यानों से सजा हुआ है। शहर का वैभव अद्वितीय बताया गया था, जो उस युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण था। दिल्ली में एक प्राचीन किला, पुराना किला, कुछ इतिहासकारों द्वारा इंद्रप्रस्थ के स्थल पर स्थित माना जाता है। इंद्रप्रस्थ की कथा दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को समझने की नींव रखती है। यह शहर की प्राचीन उत्पत्ति और महाकाव्य की घटनाओं के साथ इसके जुड़ाव पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे, हम नए शासकों के आगमन और शक्तिशाली राजवंशों की स्थापना देखेंगे, जिन्होंने दिल्ली के परिदृश्य और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। पहली सहस्राब्दी ईस्वी की शुरुआत ने इस्लामी शासकों के आगमन के साथ दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। शहर एक बेशकीमती संपत्ति बन गया। इसकी रणनीतिक स्थिति और संसाधनों के लिए प्रतिष्ठित। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने शहर के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी के एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान बने। उन्होंने एक शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी जो उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन करेगा। कुतुब मीनार, एक विशाल मीनार जो आज भी दिल्ली के क्षितिज की शोभा बढ़ाती है, इस परिवर्तन के प्रतीक के रूप में खड़ी है। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक फैली दिल्ली सल्तनत ने कई राजवंशों के शासन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने शहर पर अपनी छाप छोड़ी। गुलाम वंश से लेकर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी तक दिल्ली ने महत्वपूर्ण स्थापत्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की अवधि देखी। मस्जिदों, मकबरों और किलों के निर्माण के साथ शहर का परिदृश्य इस्लामी वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाने लगा। फारसी भाषा और संस्कृति की शुरुआत ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए शहर के सामाजिक ताने बाने को और समृद्ध किया। इस युग के दौरान दिल्ली व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र में बदल गई, जो दूर दूर से विद्वानों, कारीगरों और व्यापारियों को आकर्षित करती थी। इस युग के दौरान एक बहुसांस्कृतिक और महानगरीय समाज के बीज बोए गए थे। दिल्ली सल्तनत दिल्ली की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इसके उद्भव को चिह्नित करती है। इस्लाम का आगमन अपने साथ नई परंपराएं, स्थापत्य शैली और शहर की निरंतर विकसित हो रही कहानी में एक नया अध्याय लेकर आया।